प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की प्रशंसा हो। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर एक बार उसके अनुग्रह के तहत, उसके दया के तहत हमें ये दिन दिखाया है, वचन के द्वारा सेवकाई करने का मौका दिया। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। एक महान आशीषों में से एक आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है उसकी उपस्थिति। आज उसकी उपस्थिति से हमें परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है, इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आज का जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में भजनकार क्या कहता है, आइए इस समय में हम पढ़े भजन संहिता 139वां अध्याय, साम्स 139, उसका पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। और दूसरा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। कोई हमें समझे या ना समझे, तो परमेश्वर हमें समझता है। कोई हमें जाने या ना जाने, परमेश्वर हमें जानता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमेशा हमें घेरे हुए है। उसकी उपस्थिति हवा के समान है जिसने सारी पृथ्वी को घेरे रखा है, और उस हवा में आशीष है मनुष्य जाति के लिए। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद, शांति, प्यार, दया, क्षमा, आशा भरी हुई है। यदि उपस्थिति उसके अगर हमने जान लिया, उसकी उपस्थिति के महत्व को जान लिया, तो मैं इस समय में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के विरोध में कभी काम नहीं करेंगे। यदि हम इस बात को जान लेते हैं या समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें घेरे हुए है, तो हम वही काम करेंगे जहां पर हम परमेश्वर को आदर और सम्मान करें। हम वही काम करेंगे जो परमेश्वर को भावता हुआ। हम वही काम करेंगे जो परमेश्वर का हृदय आनंद से भर दे। और इसलिए भजनकार कहता है 7वें वचन में, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा मेरे साथ रहेगी। यदि मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तू वहां है, अधलोक में चला जाऊं तू वहां है, मैं कहीं पर भी चला जाऊं तू वहां पर। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे 11वां और 12वां वचन में, आप लोग जरूर भजन संहिता साम 139 जरूर पढ़ना। वो कहता है, यदि मैं अंधकार से कहूं कि वो मुझे छिपा ले, तो अंधकार और उजियाला तेरे लिए एक समान है। और वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा मेरे साथ है। पर कभी कभार परिस्थिति हमें ये कहती है, ये बताती है, जब वो दुख हम जाते, दुखों में जाते, बीमारियों में जाते, परेशानियों में जाते, तो वो परिस्थिति हमें बताती है कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। पर मैं आप लोगों से इस समय में कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और शांति है। और इस बात को अगर हम समझ ले, तो हम कभी भी निराशापूर्वक जीवन नहीं बिताएंगे। यदि हम जान ले कि परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व, तो हम उसके विरोध में कभी भी काम नहीं करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति जो योजना से भरी हुई है, परमेश्वर की उपस्थिति जो आनंद और शांति से भरी हुई है, इसीलिए वो कहता है कि मां के गर्भ में तूने मुझे रचा है। जब हम इस पृथ्वी पर भी नहीं थे, परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई। इसके लिए वो यिर्मयाह का 29:11 में अगर हम पढ़े, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है जो हानि की नहीं परंतु कुशल और लाभ की है। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी में जब हम आते हैं और लोग हमसे कहते कि नहीं तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, और तरह तरह की बातें बोलकर हमारे मनों को और हृदय को निराश करती है। परिस्थिति हमें बताती है कि नहीं, यहां पर तुम्हारा कुछ होने का नहीं, तुम यहां पर बेकार ही ऐसे आ चुके हो। पर परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद, जो हमारे हृदय को, हमारे मनों को उत्साहित करती है और ये बताती है कि परमेश्वर के योजना के तहत हम इस पृथ्वी पर हैं। हम ऐसे ही नहीं है, यहां पर परमेश्वर की योजना के तहत हम इस पृथ्वी पर हैं। और उस योजना को अगर हमें समझना है, तो हमें जानना है परमेश्वर की उपस्थिति को। यदि हम जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, तो हम कभी भी निराशा भरा जीवन नहीं जिएंगे, हताश भरा जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में शांति, आनंद, प्यार, क्षमा, दया, योजना और आशा भरी हुई है। और इसलिए मैं आप लोगों को इस समय में उत्साहित करना चाहता हूं
भजनकार जब भजन संहिता आप इसको पढ़ेंगे, आप जरूर इससे पढ़ना। भजन संहिता 139वां साम्स 139, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व कितना ज्यादा है। परमेश्वर की उपस्थिति में हरियाली है, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बल और ताकत है। और इसीलिए जब हम रोज सुबह उठते हैं तो परमेश्वर की उस महान उपस्थिति को हम अनुभव करेंगे। और यदि हमने अनुभव किया है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम कभी भी निराशापूर्ण जीवन नहीं जिएंगे। यदि हम निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हम निराशा परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं किया हो। परमेश्वर की उपस्थिति सर्वव्यापी है, वो हर जगह पर है। और इस बात को अगर हम समझ ले तो हम निराशा हताश भरा जीवन नहीं जिएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ और आपके परिवार के साथ बनी रहे। परमेश्वर का आशीष आप लोगों के साथ बना रहे। थैंक यू।